नमस्कार, स्वागत है आपका एचपी एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज टॉपिक। परसेंटेज में मैं आपको एक एक जितने भी कॉन्सेप्ट हैं परसेंटेज के, एक एक कॉन्सेप्ट पहले हम सब करेंगे। उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो करेंगे। फिर हम पीवाईक्यूज करेंगे। साथ में ही मैं आपको इसमें एक प्रैक्टिस शीट भी दूंगी बाद में आपके खुद को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको कोई डाउट होगा तो फिर हम डाउट सेशन भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का मतलब क्या होता है सबसे पहले वो देखते हैं। तो देखो, परसेंटेज का मतलब क्या है। सबसे पहले परसेंट मतलब 100%। का मतलब हिंदी में हम इसको बोलते हैं प्रतिशत। हिंदी में हमारे पास परसेंटेज का मतलब क्या है? प्रतिशत। मतलब 100 में प्रतिशत का मतलब है 100 कितना होगा। ठीक है, तो इसी के लिए पहले हमने एक टेबल बनाना सीखना है। टेबल कैसे बनाएंगे हम? वो वैसे तो हमारी परसेंटेज वैसे भी निकल जाएगी अगर हम नॉर्मल निकालेंगे, पर हमें देखना है टेबल के से कि टेबल से कैसे निकलेगी परसेंटेज। जैसे मैं बोल रही हूँ कि 100%, मैं बोल रही हूँ 100% का मतलब क्या होगा? तो वैसे 100% का मतलब मेरे पास है 1। जैसे कि 1 का मतलब 100% है, वैसे ही 100% का मतलब है 1। तो वैसे हम अब आगे देखेंगे। अगर इसी को अगर मैं ऐसे लिख दूं कि 1 हमारे बराबर है 100%, तो वो बात हमारे पास एक ही होगी। ऐसे ही अगर हमारे पास 100% है तो हाफ कितना परसेंट होगा मेरे पास? तो हाफ मेरे पास हो जाएगा 50%। अगर आपको इसको निकालने को बोलेंगे कि निकालेंगे कैसे, ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा? परसेंट का मतलब ही क्या होता है? मल्टीप्लाई में 100। अगर आपको परसेंट निकालने के लिए दिया है तो मतलब हमने क्या कर देना है? मल्टीप्लाई में 100। तो देखो 2 से 250 जा कितना होता है हमारे पास? 100। तो वैसे ही हमारे पास ये कितना आ जाता है? 50% आ जाता है। ठीक है, ऐसे हम अगर मुझे निकालना है 1/3%, वैसे तो हमें 1/3 की वैल्यू याद करनी है, बट अभी आप सीख रहे हो तो आप 1/3 मल्टीप्लाई बाय 100 कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? या तो मैं इसको लिख सकती हूँ 33.33%, या फिर इसको लिखा जा सकता है 33 ऑफ 1/3%। अब देखो, जिसको परसेंटेज में डिवाइड करना नहीं आता है तो वो यहाँ पे सीख लो हम डिवाइड कैसे करेंगे। मैंने लिखा था 1/3 मल्टीप्लाई बाय 100। अब 100 को डिवाइड कैसे करना है? तो हम डिवाइड कैसे करेंगे? कैसे आएगा 33.33? नॉर्मल डिवाइड कर दो 3 से, तो 3 3 जा 9, 1 रह गया। वैसे ही हमारे पास यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9 और रिमाइंडर कितना रह गया? 1। तो इसको लिखने के दो तरीके हैं। एक तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। दूसरा हम इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं। तो पहले अगर मैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखूंगी तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाएगा? ये जिससे हमने डिवाइड किया, डिवाइड किससे किया है? मैंने 3 से डिवाइड किया है, तो जिससे डिवाइड किया है उसको नीचे लिखना है। और जो मेरे पास रिमाइंडर है, रिमाइंडर कितना है? 1। ये मेरे पास क्या है? रिमाइंडर। तो वो रिमाइंडर हमने कहाँ लिख देना है? इसके ऊपर। और जो मेरे पास डिवाइड करके आएगा, डिवाइड करके मेरे पास कितना आ रहा है? 33। तो वो हमने इसमें साइड में लिख देना है 33। तो ये बन गया 33 ऑफ 1/3%। ठीक है, एक तरीका इसको लिखने का ऐसे है। दूसरा हम इसको क्या कर सकते हैं? जो हमने यहां पे इसको फ्रैक्शन में तोड़ा, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में हम इसको लिख रहे हैं। हम इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे? पॉइंट में लिखेंगे। अब 10 में से 9 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 1। और मैं ऊपर, अब ये डिवाइड नहीं होगा कंप्लीट, तो अब हम क्या लगा देंगे? यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे। अब 3 का टेबल अगर पॉइंट लगा है तो यहाँ पे 0। अब यही चीज हम आगे करते जाएंगे तो 3 3 जा 9। जितनी बार भी मैं इसको डिवाइड करूंगी मेरे पास क्या रहता जाएगा? 1 रहता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से 0, और ये ऐसे ही आगे आगे होता जाएगा तो ऊपर मेरे पास 33.33 आता जाएगा। तो इसको लिखने के दो तरीके हैं, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया भी लिख के।
जैसे मैंने यहाँ पे देखो बताया भी आप लोगों को लिख के कि क्या क्या है हमारे पास, 33.33% या फिर 33 ऑफ 1/3% लिख सकते हैं। वैसे ही सेम हम अब आगे बनाते जाएंगे। क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले हम टेबल बनाना सीख लेंगे। हमारे पास अब 1/3 हमने कर लिया, अब हम नेक्स्ट करेंगे 1/4। तो 1/4% अब जल्दी से आप लोग निकाल के मुझे बताओ कितना आएगा। हम क्या करेंगे इसमें, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब डिवाइड मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 25%। एज इट इज सेम हम क्या करेंगे 1/5 कर देंगे। तो 1/5% अगर निकालना होगा मल्टीप्लाई बाय 100, तो 1/5 इंटू 100 करेंगे, कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही हम अब आगे करते हैं 1/6। तो 1/6 को करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, वैसे जैसे डिवाइड करके बताया है वैसे कर देंगे। नहीं आता है हम ऐसे कर सकते हैं इसको, देखो 100/6 2 से कट करके करेंगे, कितना आ जाएगा 50/3। मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो हम इसको वैसे ही लिख सकते हैं 3 16 3 कितना होता है 48, 2 रिमाइंडर रह गया। तो देखो आ गया हमारे पास 16 ऑफ 2/3%। अब देखो इसी सेम चीज को अगर मुझे पॉइंट में लिखना है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमने यहाँ पे लिखा 1/3 की वैल्यू कितनी आ रही है 333 आ रही है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमारे पास 2/3 है, यहाँ पे मेरे पास क्या है 2/3। तो एक चीज को समझना है आपने, अगर 1/3 मेरे पास, अगर 1/3 मेरे पास 33.33 होगा, तो 2/3 कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, मतलब 66.66 बढ़ता जाएगा। तो अगर हमने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम क्या लिखेंगे 16.33% लिखते जाएंगे आगे, क्योंकि 2/3 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 0.33 नहीं 0.66 करना है हमने इसको 0.33 नहीं होगा, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे वैल्यू 0.66 होगी, 0.66%। तो 1/6 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 16 ऑफ 2/3% या फिर 16.66% होती है। ठीक है, वैसे ही एज इट इज हम आगे करेंगे 1/7 का। तो 1/7 की वैल्यू भी वैसे ही निकलेगी 1/7। अब 1/7 के लिए क्या हो जाएगा 100/7। वैसे ही डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करके ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ जाता है 14 ऑफ 2/7%, क्योंकि 14 7 98 प्लस 2 100/7 आ गया। और इसी को अगर मिक्स्ड पॉइंट में लिखना है तो ये बन जाएगा 14.28%। ठीक है, अब ऐसे ही हम आगे निकालेंगे 1/8 की वैल्यू। तो 1/8% कितना हो जाएगा 100/8, कितना हो जाएगा हमारे पास 100/8। अगर हम इसको 4 से कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 25/2। 25/2 किसका हाफ होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है तो 12 ऑफ 1/2 लिख दो, अगर डेसिमल में लिखना है तो 12.5 लिख दो। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया कैसे निकालना है, डिवाइड करके निकालना है। 25 को डिवाइडेड बाय 2 कर दो, आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब 1/8 की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट, अभी तक जितनी भी हम वैल्यूज कर रहे हैं ये सारी ही इंपॉर्टेंट होती है और आगे क्वेश्चन में हमारी बहुत हेल्प करती है। अब नेक्स्ट हमारे पास है 1/9। तो 1/9 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 100/9। बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, बहुत ज्यादा यूज आगे क्वेश्चन में होती है। तो चलिए देखते हैं। अब अगर हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे, मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख रही हूँ, 9 1 9 फिर से आ जाएगा, तो 11 9 कितना होता है 99, 1 रिमाइंडर रह गया, तो इतना ये परसेंट आ जाएगा। पॉइंट में निकालूंगी तो पॉइंट 11 आता जाएगा आगे, तो 11.11% हमारे पास 1/9 की वैल्यू होती है। ठीक है, 1/9। अब 1/10 तो हमारे पास बिल्कुल सिंपल है, 1/10 को क्या हो जाएगा हमारे पास 10% आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही हम आगे करेंगे 20 तक हम एटलीस्ट ये वैल्यू लर्न करेंगे, लर्न भी नहीं करनी है निकालना सीखनी है।
जितनी फिर आप इनकी प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ज्यादा ये आपको समझ आती जाएंगी और याद खुद ही हो जाती हैं फिर। तो वैसे अब हम 1/10 तक निकाल दिया, 1/11 निकालेंगे। तो 1/11 का मतलब क्या है, 100/11। तो अब 100/11 को डिवाइड करते हैं 11 से, तो 11 9 जा कितना हो जाता है हमारे पास 99, 1 रिमाइंडर रह जाएगा। तो इतना परसेंट मिक्स्ड में बन जाएगा। डेसिमल में लिखना है तो डेसिमल में क्या बन जाएगा, 9.09% बन जाएगी वैल्यू। वैसे हम नेक्स्ट करेंगे 1/12। तो 1/12 क्या हो जाएगा, 100/12। 4 से कट कर देंगे, तो अगर मैं इसको 4 से कट करूंगी तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 25/3। अब 25 को 3 से डिवाइड कर दो, पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं, 3 8 जा कितना हो गया 24, 1 रिमाइंडर रह गया। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, 8/1/3% आ जाएगा। अब अगर इसी चीज को हमने किस में लिखना है, डेसिमल में, तो कितना आ जाएगा 8 पॉइंट। अब 1/3 की वैल्यू मुझे पता है, हमने निकाली थी अभी। 1/3 की कितनी होती है, 0.33%। तो ये कितना आ जाएगा 0.33%। तो देखो यहां से ही हमारा आंसर निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए अब 1/13 की करेंगे। अब 1/13 से लेकर 1/20 तक आप लोग घर से करके लेके आओगे। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क हो जाएगा। 1/13 से कहां तक करनी है, 1/20 तक आप लोगों ने होमवर्क में करनी है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज भी होती हैं जो हमें बाद मतलब बीच में कहीं पे भी क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, तो उनको कर लेते हैं। कौन कौन सी हमारे पास इंपॉर्टेंट वैल्यूज आती हैं निकालना मैंने बता दिया है। अब मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू बताऊंगी। जैसे 2/3, 2/3 की वैल्यू बहुत बार पेपर में पूछी जाती है, तो ये वहीं से हो जाएगा। 1/3 की वैल्यू कितनी थी, 33.33%। तो 2/3 की कितना हो जाएगा मेरे पास, 66.66%। या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है तो 66 ऑफ 2/3%। ठीक है, एक ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है। वैसे ही 5/6 की वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है बहुत ज्यादा। तो 5/6 की 1/6 की वैल्यू हमने निकाली है, वहीं से 5/6 की वैल्यू निकल जाती है। तो वो कितनी है हमारे पास, 83 ऑफ 1/3% होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू जो इंपॉर्टेंट होती है, हमने 1/8 की वैल्यू निकाली है। 8 वाली मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो सबसे पहले आप ये देखो 1/8 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास। 1/8 की वैल्यू हमने निकाली थी 12.5%, इतनी निकाली थी ना 12.5। अब अगर मुझे 2/8 की निकालनी होगी तो मैं क्या कर दूंगी, इसका डबल कर दूंगी। ठीक है, 2/8 की निकालनी होगी अगर, तो हम क्या कर देंगे, इसका डबल कर देंगे। करेंगे ना डबल इसका, तो जल्दी से इसका डबल करके बताओ मुझे कितना आएगा। जल्दी से सॉल्व करके बताएंगे 2/8 का कितना आएगा। नहीं आता है तो आप वैसे कर दो, इसका कितना हो जाएगा, 2/8 को अगर हम निकालेंगे तो 2/8 कितना हो जाएगा 1/4, और 1/4 वैसे ही हमारे पास कितना होता है 25% होता है। तो ये तो डायरेक्ट ही निकल जाएगी वैसे 25%। पर अब हमें मेन निकालनी है 3/8 की, जो पेपर में हमसे पूछी जाती है ज्यादातर। वो कौन सी पूछी जाती है, 3/8 की वैल्यूज पूछी जाती हैं। ठीक है, तो 3/8 की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 3/8 के लिए क्या हो जाएगा, 1/8 का ट्रिपल कर देंगे हम 12.5 का। तो कर दो जल्दी से, कितनी आएगी 3/8 की वैल्यू, 3/8 12.5 का 3% मतलब 3 टाइम्स कितना हो जाता है, तो वो हो जाता है 37.5%। इसी तरीके से हम आगे निकालेंगे 5/8 की, तो 5/8 कितना हो जाता है, 5/8 हमारे पास हो जाता है 62.5%। वैसे ही 7/8 भी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब 8 वाली सारी ही वैल्यूज हमारे पास इंपॉर्टेंट होती है। तो 7/8 को क्या कर देंगे, 12.5 इंटू 7 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 87.5% आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मैक्सिमम ये वाली वैल्यूज हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें भी जो हमने 1/से करी, देखो
1/3 की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है, 1/3 की वैल्यू बहुत ज्यादा पेपर में पूछी जाती है मैक्सिमम टाइम। फिर उसके बाद हमारे पास हमने करी 1/4, 1/5, 1/6 इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत रिपीटेड आती है पेपर में। फिर उसके बाद 1/7 भी आता है, बट 1/8 वाली जो सीक्वेंस है 1/8, 3/8, 5/8, 7/8, ये बहुत ज्यादा पेपर में पूछी जाती हैं। बाकी ये मैंने आपको होमवर्क में दिया है, इस तरीके से आपने निकालने की ट्राई करनी है। ओके, टेबल हम थोड़ा सा कल भी करेंगे, पहले आप आज के लिए इतना सा समझ लो। अब देखो इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, पेपर में मतलब ये हमारा हेल्प कहाँ करेगा। अब हमारे पास क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड चूज द करेक्ट आंसर। अब इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो बिल्कुल बेसिक तरीका है, बेसिक में क्या हो जाएगा, हमारे पास कितना दिया है 25%, तो परसेंट का मतलब होता है डिवाइड में 100, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ऑफ का मतलब है 240 प्लस 12.5। अब पॉइंट हटा दो चाहे आप, ठीक है, वैसे पॉइंट लगा है, वैसे मैंने क्या लगा दिया डिवाइड में 100। अगर पॉइंट को हटाना है यहां से, अगर आपको पॉइंट को रिमूव करना है तो आप पॉइंट को रिमूव कर सकते हो, और पॉइंट की जगह आप क्या लगा सकते हो, नीचे जीरो लगा सकते हो, ठीक है। तो हम इसको पॉइंट को हटाकर भी कर देंगे, नीचे क्या लगा देंगे, हम एक और जीरो लगा देंगे, मल्टीप्लाई बाय 320। अब देखो इसको सॉल्व करना भी इजी है, या फिर आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो हमें यहाँ पे ये कट करना पड़ेगा, 25 4 जा कितना होता है 100, अब 4 से इसको कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 60। सेम यहाँ पे करेंगे 25 5 जा 125, 25 4 जा 40, अब फिर से कट करो, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, कट करके यहाँ पे हमारे पास आ गया 40। तो मेरे पास एट द एंड में क्या बचा, 60 प्लस 40, तो 60 प्लस 40 आंसर कितना आएगा 100। तो ऑप्शन नंबर बी मेरे पास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पर अगर हमने टेबल लर्न किया होता, अगर हमें टेबल अच्छे से आता, देखो अगर मुझे टेबल अच्छे से आता, आप लोगों ने टेबल को अच्छे से सीखा होता, तो हम इस पूरे के पूरे स्टेप को नहीं करते, एक एक चीज जो हमने करी है हम वो नहीं करते। हमने यहीं पे जो हमें टेबल की वैल्यू अगर हमें पता है तो हम इसको वहीं पे ही सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, देखो 25% की वैल्यू हमने निकाली, कितनी होती है 1/4, ऑफ का मतलब, और यहाँ पे आ गया 240। तो हमें इसको सॉल्व करने की लिखने की भी वैसे जरूरत नहीं थी, 25% हमें पता है 1/4 होता है, 4 से कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 60, प्लस अब 12.5 की वैल्यू मुझे पता है 1/8 होती है, तो इसको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, लिखने की भी जरूरत नहीं थी, ये भी वैसे कट हो जाना था, तो 60 प्लस 40 कितना आ जाना था 100। तो ये अगर हमने टेबल लर्न किया होता या टेबल को अच्छे से सीखा होता तो हमारे ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाने हैं करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 40%। अब देखो आप, अब अभी आपने टेबल बनाना उतने अच्छे से नहीं सीखा है, वैसे आप 40% निकाल सकते हो। 40% कितना हो जाएगा हमारे पास 2/5 हो जाएगा। दोनों मेथड से करके देखते हैं, पहले ऐसे कर लेते हैं इसको, 40% डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई 250 प्लस 30% मल्टीप्लाई बाय 150। अब मैंने परसेंटेज वाला टेबल अभी आप लोगों को नहीं बताया, वो हम कल करेंगे, पहले एक वाला टेबल अच्छे से कर लेते हैं फिर दूसरा करेंगे। इसको मैं वैसे आपको बता दूंगी, देखो अगर हम इसको कट करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 20 से कट कर दो, 22 जा 40, 25 जा 5 से कट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ गया 50, तो ये बन गया 100 प्लस यहाँ पे हमारे पास ये कितना बन जाएगा, इसको कट करेंगे 3/10, 0 से 0, तो ये आ गया हमारे पास 45। तो ये हमारे पास 100 प्लस 45 कितना बन गया 145 बन जाएगा।
पर यहीं पे अगर हमने टेबल याद, मतलब हम टेबल बनाना अच्छे से सीखेंगे। अगर हमें टेबल बनाना अच्छे से आता है, तो अगर मुझे पता है कि 40% की वैल्यू कितनी होती है 2/5, तो मैं यहीं पे ही इसको कट करके क्या लिख देती, 2/5, 5 से इसको कट कर देती, कितना आ जाना था 50, 50 टू जा 100। वैसे 30% का मुझे पता है कितना होता है 3/10 होता है, तो यहाँ पे अगर मतलब 3/10 का मुझे पता है, तो देखो ये यहीं पे ही सॉल्व हो जाना। आप बिना पेन के भी इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताए कि टेबल हमारा इतना यूज कहाँ पे किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। कल हम इसी टेबल को और अच्छे से बनाना सीखेंगे। पहले आज के लिए आप 1/10 तक प्रैक्टिस कर लो, और जो मैंने आपको होमवर्क में दिया है उसको कर लें। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। कल मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू।